नौजवान ने रावलपिंडी से गुंडों का ग्रुप बुलाया और गली में मौजूद लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। अहले इलाका ने 2 अफराद और मोटरसाइकिल को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पैसे की चमक कहें या असर रसूख, थाना कुराल पुलिस ने दोनों मुलजमान को छोड़ दिया। SHO थाना कुराल ने हक न्यूज से बात करते हुए कहा कि जब तक मेडिकल नहीं आता इनको बंद नहीं कर सकता। याद रहे कि इन गुंडों के तशद्दुद से शहरी जख्मी भी हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल मलिक और आप प्रोग्राम देख रहे हैं हक़ की आवाज़। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ गौरी टाउन में गली की तामीर के दौरान एक वाक़या पेश आया। नौजवान लड़के ने इलाका मुअज़्ज़िज़ीन और मज़दूरों के साथ बदतमीज़ी की और आवारा लड़कों के हमरा इनको तशद्दुद का निशाना बनाया। अहले इलाका ने 2 अफराद को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन रात गए थाना कुराल पुलिस ने इन दोनों अफराद को छोड़ दिया। वाक़या कैसे पेश आया, आइए जानते हैं अहले इलाका से। कल हम ये पूरा गली बना रहे थे कंक्रीट की, तो यहाँ से मतलब हमने रस्सी लगाई कि भाई गली बंद है, बैग से हमने रास्ता दिया कि यहाँ से गुजर जाए। तो वो एक लड़का आया, कहते भाई मैंने इधर से गुजरना है। हमने कहा भाई कंक्रीट का काम हो रहा है, इधर से किस तरह आप गुजर जाएंगे? कहते नहीं, मैंने तो बस कंक्रीट खराब हो, जो भी गुजरने। बुज़ुर्गों ने मना किया, मना करने पे जो है गुस्सा हो के वापस चला गया। वो कि तकरीबन 2-2.5 घंटे बाद 8-10 बंदे साथ खड़े करके ले आए और लड़ाई करने के लिए आ गए। और उन्होंने अपने साथ मतलब कोई चीज़ें ला के लड़ना शुरू किया कि भाई हम यहाँ के जो है और बदमाशी करी। वो उसने मारना शुरू किया, तो ऑलरेडी जो है इधर तो सारे मजदूर सारे खड़े थे, तो एक को हमने पकड़ लिया और उसको पुलिस के हवाले किया। और दूसरा जो है वो भी जो है मतलब उधर मौके पे था, दोनों पुलिस के हवाले कर दिए। पुलिस जो है उनके वालिद का कोई असर रसूख होगा, उसकी वजह से उसने छोड़ा होगा, क्योंकि उनका वालिद भी जो है मेरे हाल में सब इंस्पेक्टर है। तो हमने तो ऑलरेडी जो है अपना खुद तो कोई इसके साथ कार्रवाई नहीं की, वरना अगर उसको मारना चाहते थे हम भी मार सकते थे, पूरे गली खड़ी थी। लेकिन वो जो उन्होंने ऑलरेडी हमारे महल्ले के लोग भी ज़ख्मी किए और उल्टा जो है चले जाके उधर पुलिस वालों से छुड़वा दिया। हमारा मुतालबा ये है कि उनसे जो है इन चीज़ का जो है जो हमारे बंदे उसने ज़ख्मी किया और उसने नौसरबाजी की है, इसका पूरा उससे जो है ना पूछा जाए कि भाई ये ज़्यादती की हुई है। ये बंदा लड़का उधर से आया है तो इनके पास से गुजरा है। ये उसको कहते हैं यार आगे से रास्ता बंद है, सड़क बन रही है, तुम इधर से चले जाओ, पीछे साइड से रास्ता है। तो उसने नहीं सुनी, फिर उन्होंने ऊंची आवाज़ से कहा है, तो पीछे मुड़ के कहता है कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होता। मैं उधर ही खड़ा रहा हूँ, वो आगे चला गया। सामने ये अपना ये भाई जो हैं न्याज साहब और मुफ्ती साहब उनके मस्जिद खड़े हुए, उन्होंने को जाके कहता है कि मैंने आगे, इन्होंने कहा यार आगे नज़र तो आ रहा है कि बिल्कुल गीली है सड़क। तो कहता नहीं मैं मस्जिद से होकर चला जाता हूँ। इन्होंने समझाया बजाया, उतनी देर मैं भी पास आकर मैंने कहा यार तुम जवाना आदमी ऊपर से चले जाओ, कोई मसला नहीं है, ये रास्ता ही बन रहा है, इंशाल्लाह एक दिन के बाद खुल जाएगा। तो इनके साथ थोड़ा सा ना तू मैं उलझने लगा। इन्होंने फिर बड़े अच्छे तरीके से समझाया। इन्होंने कहता मैं भी पठान हूँ, आप भी पठान। उन्होंने कहा नहीं ये बात नहीं है, हमारे भाई हैं, पठानों वाली कोई बात नहीं है, हम यहाँ रहते हैं, तो ख्याल करो तुम, ये रास्ता कच्चा है। तो कह को कि चला हक होता है, सच्ची बात सच्ची होती है। इसे तो नहीं होता कि कोई पुलिस में हो तो उसको जो मर्ज़ी कर रहा है उसको छोड़ दो। तो हम तो ये मुतालबा करेंगे, बिल्कुल इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए और इनको पूरी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि आइंदा कोई ऐसा जरूरत ना करे। कल बरोज़ जुमरात बुध ये गली के जो है तो बनने का काम हो रहा था। सुबह के वक्त जो है तो काम शुरू हो गया। कुछ थोड़ा सा काम हुआ था कि ये लड़का एक दफ़ा जो है तो यहाँ पर आ गया और उसने कहा कि जी मैंने इस जगह से गुज़रना है। बहुत सारे साथियों ने उनको कहा कि भाई जो है तो गली अभी भी बन रही है, कच्ची है, जो है तो आप गुज़रेंगे ख़राब हो जाएगी। पिछले मुतबादिल रास्ता जो है तो खोला गया है, सिर्फ़ 1 मिनट का फ़र्क पड़ता है, आप वहाँ से गुज़र के चले जाए। लेकिन वो लड़का जो है तो इस बात पे बज़िद था कि नहीं मैंने यहीं से गुज़र के जाना है और सामने मेरा दोस्त खड़ा है। तो उन्होंने कहा जी सारे जो है तो गौरी टाउन के जो है तो जितने भी रहायशी लोग हैं सब इस रास्ते से पिछले वाले से गुज़र कर जा रहे, तो आप भी वहीं से चले जाए। लेकिन वो इस बात पे बज़िद थे। बहरहाल साथियों ने फिर जो है तो भेज दिया वापस उनको। वो वापस चला गया, लेकिन कुछ ऐसे जो है तो अंदाज से चला गया कि साथियों को एक किस्म के धमका के चला गया। वही लड़का था जो सुबह आया था। अपने साथ जो है तो कितने लड़के लाए थे ये तो मैंने नहीं देखा, लेकिन एक लड़का जो उस वक़्त मौजूद था उसको मैंने देख लिया और ये हमज़ा ख़ुद जो है तो भाग गया था। जो हमज़ा लड़का है सुबह जो आया था, हमज़ा लड़के के जो है तो मोबाइल इधर रह गया था। उस लड़के को मैंने कहा कि भाई आपके पास उसके अब्बू का नंबर हो, उसके अब्बू का नंबर दे दे ताकि उसके अब्बू को बड़ों को बुला ले, बातचीत कर ले, क्योंकि उसने 2 बंदों को बड़ा ज़ख्मी किया है। गेंदरी उठाकर मारी है, उसके एक के हाथ पे लगी है, दूसरे के सर पे लगी है। पुलिस वाले को खालिद भाई ने फ़ोन किया, पुलिस वाले आ गए, इस लड़के को लेकर थाने चले गए। वहाँ पर जो है तो हमज़ा बैठा हुआ था, दरख्वास्त लिख रहा था।
फिर बता दिया कि जी ये दरख्वास्त लिख रहे हैं, लेकिन जो है तो ज़रा हालात को देख ले कि इनको एक खराश तक नहीं आई है। और यहाँ जो गली में काम करने वाले बंदे थे, 2 बंदे बड़े ज़ख्मी हो चुके। तो होना तो ये चाहिए कि भाई जो बंदा मज़लूम है उसका साथ दिया जाए, जिसके साथ ज़्यादती हुई है, जो ज़्यादती करने वाला है उसको जो है तो कुछ ऐसे कम से कम सरजनिश की जाए कि आइंदा के लिए ऐसा ना हो भाई एक महल्ले में रह रहे हैं, गली में से जो है तो गुज़रने की आपकी क्या अना और क्या ज़िद है कि आप खामखा इधर से गुज़र रहे। मुतबादिल आपको अगर कोई रास्ता ना हो तो फिर तो चलो ठीक है, आपकी ज़िद बजा है, लेकिन आपके लिए मुतबादिल रास्ता है तो फिर आप इधर से गुज़र रहे और फिर लड़के लाकर जो है तो लड़ाई कर रहे। ये तो एक किस्म की ज़्यादती वाली बात है कि आप महल्ले वाले साथियों पर बाहर के बंदों से दावा बोल रहे हैं। ये तो इंतहाई जो है तो नामुनासिब बात है। मैं उठे चौकीदार हूँ, उधर बैठा था सामने। मैं कि आगे नहीं जाना, रास्ता बंद है, इधर से जाएं, पीछे से रास्ता। कहते नहीं मैं इधर से जाऊँगा साइड पर। मैं कहते हैं बिल्कुल बंद है, आगे सारी बजरी पाएगी है। कहते नहीं इधर से जाऊँगा। फिर आगे चला इधर, फिर इनके साथ फिर बहस कर दिए शुरू। कहते इधर से जाऊँगा। एक को फिर गाला बातें की तरह फिर चला गया वापस। फिर उधर से 4-5 बंदे लेके आ गया है। फिर मैंने रोका है, नहीं जाना है, नहीं बात करनी है, मैं जाऊंगा। फिर इधर आके लड़ाई फड़ाई कर दी। इधर से वो आया है ना, पहले इधर तो झगड़ा किया है नियाज भाई के साथ और सब के साथ, उसको मना किया है। मैं खुद ना उसको छोड़ के आया हूँ इधर से, बाहर चले जाओ, वो चला गया है। लेकिन फिर असर से पहले आया है, तकरीबन 5 बजे के करीब इधर आया है। 6-7 लड़के थे, उनके पास असला भी था और ये दूसरी चीज़ें भी थी, किसी के पास छुरियाँ थी और सब कुछ। तो इधर 2 बंदों को शदीद ज़ख्मी किया है। मैं खुद जाके थाने में जाकर रिपोर्ट कराई है, सब कुछ किया है। उसके बावजूद उन दोनों को बंद किया है, लेकिन SHO अरशद ने और DSP जो है उन दोनों ने इनको छोड़ दिया है। वो कैसे छोड़ा है उन्होंने, किस तरह छोड़ सकते हैं? ये अरशद ने और DSP ने, इन्होंने कोई रिश्वत ली है या क्या किया है नहीं उनके साथ, उनको छोड़ दिया। ये कार्रवाई होनी चाहिए पक्की। और क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट भी है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी ये कैसा कानून है? IG इस्लामाबाद से हम मुतालबा करते हैं कि वो तो बड़े नारे लगाते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं। क्या किया है? रिश्वत लेके क्या पता कितने पैसे लिए हैं उनसे, पैसे लेके उनको छोड़ दिया है। हम IG से मुतालबा करते हैं इसकी शफाफ इंक्वायरी कराएं, महल्ले पूरे से पूछें। उसके अलावा ये हमारा घर है, घर पे आके चढ़ाई की है उन्होंने, सब कुछ करने में 2 बंदों को शदीद ज़ख्मी किया है। ज़ख्मी करने के बाद फिर दोबारा इधर से पुलिस के हवाले हुए हैं दोनों, लेकिन दोनों को पुलिस ने छोड़ दिए। वो इधर भी कह रहा था मेरा तुम क्या बिगाड़ लोगे, मेरा अबू जो है पता नहीं पुलिस में SHO है या क्या है। पहले भी उसने इधर 2 झगड़े किए हैं, सब कुछ। तो वो अबू की तड़ी लगाता है, अभी भी अबू की तड़ी लगा के। तो इसका ये मतलब है जो पुलिस वाला हो वो जो मर्जी करता रहे। अंदर कर दिए बंदे, लेकिन सुबह जब पता चला कि वो उनको छोड़ दिया है, तो ये तो सरासर ज़्यादती है, क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी। और वो जो जिसको हमने पकड़ा था उसको बिल्कुल भी नहीं लगी हुई थी। तो और दूसरा लड़का बिल्कुल, उसको भी कुछ नहीं लगा हुआ था। तो इन दोनों को छोड़ के ना उनको छोड़ दिया। और इनको जो है ना ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि मॉडल पुलिस है और DC इस्लामाबाद भी करते रहते हैं इसमें, काफ़ी ज़्यादा ट्विटर पे एक्टिव हैं। तो ये तो जाती है, इस तरह नहीं होना चाहिए। दिन के 12 बज चुके हैं, कोई पुलिस अफसर थाना कुराल के अंदर मौजूद नहीं जो इस केस के बारे में बता सके। अहले इलाका का कहना है कि IG इस्लामाबाद वाक़े का नोटिस लें और वाक़े की मुकम्मल और शफाफ इंक्वायरी कराएं ताकि सब सच सामने आ सके। अगले प्रोग्राम में हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान सुहेल मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।